कृपणदी परिणामम उदीक्षते शब्द कलमषधीस्तो विवर्तता। वार्तिकाचार्य ने कहा है जो कृपणधी होते हैं, क्षुद्र बुद्धि वाले, सम्यक विवेक रहित जो लोग हैं, तार्किक लोग, वे लोग परिणामवाद को मानते हैं। कृपणदी ही परिणामम उदीक्षते क्षपित कलमषधीस्तु। जिनके यहां हृदयस्थ सकल कलमश दोष नष्ट हो चुके हैं, ऐसे बुद्धि वाले तो हमेशा विवर्तवाद को ही मानते हैं, तो समझ पाते हैं। इसी बात को मन में रखते हैं क्योंकि भाष्यकार का वचनों के आधार पर इन लोगों का कहना है और भाष्यकार श्रुति के आधार पर कहते हैं। ये कारुणामधेयम जो कह दिया है इस विवर्तवाद का समर्थक है। इसलिए पूर्व पक्ष का आशय यहाँ पर उत्थापन कर देखिए, ननु अन्यस्य भावेपि अन्यस्य उपलब्धिर नियता दृश्यता है। अन्य का भाव में अन्य का उपलब्धि देखने को मिल रहा है। जैसे यथा अग्नि भावे धूमस्य थी, अग्नि और धूम दो भिन्न पदार्थ हैं, परस्पर कोई कार्य कारण भाव पूर्वक मानना नहीं चाहता है और कहता है इसलिए देखो अग्नि भिन्न है और धूम भिन्न, अग्नि है तो धूम ही है, तब भी अन्य का रहने पर अन्य रह रहा है। नैतिकता है तो सिद्धांत जगत ऐसा नहीं है। इन दोनों का पीछे कार्य कारण भाव नहीं मानोगे, अग्नि जहां नहीं है वहां भी धुआं दिखेगा। अग्नि जहां नहीं है वहां भी धुआं है। कहा कहते कहीं भी देख लो, आप आग लगाइए पहले, उसको बुझा दीजिए, बुझाने के बाद के धुआं नहीं रहेगा, फिर कहां से आ गया? अन्य के अभाव में अन्य की उपलब्धि हुआ कि नहीं हुआ? अग्नि के अभाव में भी धूम की उपलब्धि। उद्वापिते भी अग्नौ गोपाल घुटिकादि धारित धूम से दृश्यमान प्राप्त। अग्नि का उद्वापन कर दिया गया है, फिर भी जो है ग्वाल बाल की कुटिया आदियों में आप देखते हैं कि वहां धारित धूम जो ना वहां अभी तक रहता है। इंजन चला जाता है, ऊपर उधर धुआं दिखते रहता है आकाश में। तब वो कहता है ठीक है, लेकिन हम विशेषण देंगे ना, कैसा धूम को मैं कह रहा हूं, अन्य के होने पर अन्य का होना, अविच्छिन्न मूल वाला जो धूम, ऐसा ले लो। अतः धूमम कयाचिद अवस्थया विशिष्यात् ईदृशो धूमो न सत्य अग्नौ भवति इति। यदि अग्नि ना हो तो इस प्रकार का धुआं हो नहीं सकता। ऐसे करके एक अवस्था विशेष से, विशेषणों से विशिष्ट करके बोल दिया जाएगा। अविच्छिन्न मूल वाला जो धूम रेखा, वह जो है स्वभिन्न अग्नि के होने पर ही हुआ करता है। तब सिद्धांति कहता है नैवम अपि कश्चित दोष, हम उन्हीं दोनों का विषय कार्य कारण मान लेंगे। अविच्छिन्न मूल विशिष्ट धूम का अग्नि के प्रति कार्य कारण भाव स्वीकार कर लिया जाएगा। यादृशी अन्य का न होने पर अन्य का नहीं होना मानते हो, उन दोनों के पीछे वास्तव में कार्य कारण भाव माननी ही पड़ेगी। देखने में वो दोनों भिन्न जैसे लगते हैं, लगने के बावजूद उनके पीछे कार्य कारण भाव मानना पड़ेगा। क्यों? एक के बिना दूसरा नहीं हो पा रहा है। जहां यदि भी धूम अग्नि के बिना होता है, लेकिन आप अविच्छिन्न मूल वाला जो धूम रेखा धूम ऐसा लोगे, वो तो अग्नि के बिना होगा नहीं। तब ऐसी स्थिति में हम उसको कार्य कारण भाव मानते हैं। सिद्धांति कहेगा तादृश विशिष्ट कार्य कारण भाव को ही मान लिया जाएगा। नैवमपि कश्चित दोष, क्यों? तद्भाव अनुरक्तामि बुद्धिम कार्य कारण और अनन्यत्व हेतु वयम वदामः। यादृशी अन्योपलब्धि पर अन्योपलब्धि या न होने पर नहीं होता हो, इस प्रकार का अन्वय व्यतिरेक दिखाई दे रहा है। उन दोनों का बीच में तद्भाव से अनुरक्त होकर तत्त विशेषणों से विशिष्ट होकर के जैसी बुद्धि बन रही है,
उस बुद्धि के अनुरूप ही हमें कार्य कारण भाव के अनन्यत्व के प्रति कारण हम मानते हैं। तादृश बुद्धि को कार्य कारण भाव के प्रति अनन्यत्व मानते हैं, कारण मानते हैं। कार्य और कारण के अनन्यत्व में तादृश बुद्धि ही हेतु है, वस्तु हेतु नहीं है। कहने का मतलब क्या है? वस्तु हेतु नहीं रहा, क्योंकि अवस्था विशेष से विशिष्ट वस्तु को लेकर के कार्य कारण भाव की बुद्धि बन रही है। इसलिए जिन वस्तुओं के बीच में एक के बिना दूसरे की उपलब्धि के अभाव ऐसा महसूस होता है, आपकी बुद्धि बनती है जहां उन दोनों के बीच में हम अनन्यत्व रूप कार्य कारण भाव मानते हैं। और यदि ऐसा बुद्धि नहीं हो रही हो तो अग्नि और धूम में कार्य कारण भी नहीं मानेगा। न च सौ अग्नि धूमोर विद्यते। और जो कार्य कारण भाव रूपा बुद्धि जो है अग्नि सामान्य और धूम सामान्य को लेकर नहीं होता। अविच्छिन्न मूल वाला धूम के साथ अग्नि का कार्य कारण भाव भले ही है, लेकिन धूम सामान्य का अग्नि सामान्य के साथ कार्य कारण भाव नहीं हो सकता। जो विच्छिन्न मूल वाला है, जो अग्नि विद्यमान है लेकिन उड़ गया वो धुआं, ऊपर उड़ के जा रहा है, वहां कहो अग्नि वहां दिखाओ, कहां है? आपके हिसाब से जहां कार्य वहां कारण होना चाहिए ना। अनन्यत्व में ही होता है, जहां घट है वह मृत्यु का जरूर है, नहीं घट आकाश में है मृत्यु के इधर पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होता है। और धुआं आकाश में और अग्नि यहां रह गया, कार्य कारण भाव कैसे हुआ? निमित्त कारण नहीं मानना पड़ेगा फिर अग्नि को, उपादान कारण नहीं मान सकेंगे आप। इसलिए कहते वास्तव में अग्नि और धूम में कार्य कारण भाव है नहीं, उपादान कार्य कारण भाव नहीं है, निमित्त कार्य कारण भाव है। विभिन्न स्वतंत्र वस्तु वेदांत हिसाब से अरे विशेषण से विशिष्ट करके लेते हो तो तारस कार्य कारण भाव में कोई आपत्ति नहीं है। जहां मूल पकड़ा हुआ है वह मूल, जो धूम का जो मूल है वो अग्नि में ही रह रहा है, इसे कारण में ही कार्य रह रहा है, अनन्य होकर के रह रहा है। इसलिए अविच्छिन्न मूल वाला जो धुआं है उसके प्रति उपादान कारण भले अग्नि हो सकता है, लेकिन तार विशिष्ट कार्य कारण भाव को लेकर के वस्तु की सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता। इसलिए कहते हैं असौ अग्निधूमयोर न विद्यते। असौ में तादृशी बुद्धि, तद्भावानुरक्ता जो बुद्धि होती है वह अग्नि और धूम के बीच में नहीं है। अतएव अग्नि और धूम जो आपको दृष्टांत दे रहे हो उनमें वास्तविक उपादान कारण कारण भाव की सिद्धि ही नहीं हो सकती है। हाँ। वहाँ भी तो जितने अंश में कारण है उतने अंश में तो कार्य वहाँ भी नहीं तो फैलेगा क्यों? वो भले फैलते रहे लेकिन मूलत्व अभेद है ना। वहां आपने जब मूल अवचिन्न कह दिया, बाहर से कोई लेन देन ही नहीं है आपको। जब तो विशेषण किस बात की? विशेषण ही व्यर्थ हो जाएगा आपका। अविच्छिन्न मूल का मतलब क्या? मूल जिसको छोड़ा नहीं है, वह सारा धुआं भी कहाँ है? उसी में है मानी जाएगी, अग्नि में ही है, अग्नि से ही निकला हुआ है। जैसे पार्थिव वृक्ष आपने कह दिया, पृथ्वी पर टिका हुआ है, पृथ्वी से निकला हुआ है, पृथ्वी इसके सारे अवयव भी है। इसे धूम भी शुरू में गर्म ही होता है, धुआं भी गर्म होता है। जैसे फैलते जाता है, वायु में विस्तार को प्राप्त होते जाता है, अग्नि का मूल को छोड़ देता है। जब वायु में विस्तार होने का मतलब क्या? अग्नि मूल रहित हो जाना। वो अवयव जब अलग हो जाते हैं फिर उनका प्रति अग्नि कारण नहीं माना जा सकता। से जहां मूलावच्छेदेन आपने धूम को लिया है तो विशिष्ट धूम ही अग्नि सामान्य उसका उपादान कारण मानो, बड़ा कठिन काम है। इसलिए हम लोग वेदांत मत तो उन दोनों के कार्य कारण भाव ही नहीं है, उड़ा दिया, खत्म। निमित्त है, उपादान कारण नहीं है। कार्य कारण भाव का मतलब यहाँ बार बार जो बोल रहा हूं, कार्य कारण भाव का मतलब उपादान कारण की बात खंडन कर रहे हैं इनका। निमित्त कार्य कारण भाव माने में कोई आपत्ति नहीं। अग्नि एक निमित्त कारण है धूम रूपी दूसरे वस्तु के प्रति, जैसे कुड़ाल भी निमित्त कारण है। अतः कुड़ाल के बिना भी घट रह जाता है तो अग्नि के बिना भी धुआं रहेगा, कोई आपत्ति नहीं। उपादान कारण मानने में आपत्ति है। और विशिष्ट रूपेण लोगे वो तो व्यवस्था नहीं बनेगा सामान्य में। जो विशिष्ट की कार्य कारण भाव होता है वो सर्व सामान्य में घटाया नहीं जा सकता। अतः ऐसी स्थिति में उस विशिष्ट धूम के प्रति जो अग्नि कारण बना है वो भी विशिष्ट अग्नि ही लेनी पड़ेगी। अतः अग्नि सामान्य धूम सामान्य के प्रति उपादान कारण नहीं रहा।
ये थोड़ा पचने में दिक्कत होता है क्योंकि न्याय पड़े हुए है ना, और न्याय खोपड़ी में भरा पड़ा है, वासना है ना अंदर। लेकिन सच्चाई यही है, क्योंकि यादृश उपादान जितने भी उपादान कारण वो भी लेते हैं, वास्तविक जो समवाय कारण ले रहे हैं, जिन दृष्टांतों को दे रहे हैं, उन सभी में वो कार्य अपने उपादान कारण में व्याप्त है, समवाय कारण में। लेकिन कुछ स्थलों में उनको भ्रांति हो रखा है, तब क्या करें? उसको हम लोग रट लिए हैं, तो वो हम लोगों की गड़बड़ी है। लेकिन जैसे निमित्त कारण तो मिट्टी से घड़ा को उत्पन्न होता है, अपने से तो नहीं किया कुलाल। हाँ? वैसे अग्नि स्वयं से ही नहीं, आपने अग्नि को पैदा किया है वहाँ पहले। अग्नि लकड़ी कारण बना है, पानी कारण बना है, अनेकों चीज वहां है। धुआं ऐसे नहीं होता, एक निमित्त, इसलिए अनेक निमित्त कारण है। धुआं रूपी एक पृथक ही वस्तु है। हाँ, इसलिए अग्नियों में भी देख ली, जैसे से अग्नि आप सुधारते जाओ वैसे से धुआं का भी अभाव होते हुए दिखता है, और सूक्ष्म और सूक्ष्म होते दिखता है। निर्भर होता है उस उपाधि के ऊपर, इसलिए न अग्नि में है न उसमें। इसे धूम को पार्थिव कह दिया, वैशेषिक लोग धूम को पार्थिव कोटि में रख दिया। यदि अग्नि का कार्य है तो धुआं तेजस होनी चाहिए। क्या नैयायिक लोग उसको तेजस मानने को तैयार है? नहीं मान सकते। फिर कार्य कैसे हुआ अग्नि का? है कारण अन्य स्वभाव वाला हो और कार्य अन्य स्वभाव का हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता है। इसलिए भी विवेक करके देखेंगे तो अग्नि और धूम का बीच में कार्य का उपादान कार्य का अनुभव नहीं हो सकता। जैसे कुलाल मृतिका में घट को पैदा कर दिया, अग्नि ने उस पार्थिव जो लकड़ी नाम का वस्तु में से धुआं को पैदा किया। अग्नि निमित्त कारण है, अग्नि करता है, यथा कुलाल करता है घट के प्रति, मृतिका उपादान कारण है, वैसे वो लकड़ी उपादान कारण है धुएं के प्रति, और अग्नि उसके निमित्त कारण है। बिना निमित्त कारण का जगह लकड़ी या धुआं क्यों नहीं आया? पूछ लो, निमित्त कारण नहीं है। निमित्तों का जरूरी है ना। उपादान अभी मिट्टी पड़ा है तो सबसे घड़ा हो रहा है क्या अपने आप? मिट्टी का होने से घड़ा नहीं हो जाता, उसे निमित्त कारण भी जरूरत होता है। लकड़ी है तो धुआं नहीं है, लेकिन अग्नि रूपा निमित्त कारण जैसे उससे संबद्ध हो जाता है, थट से धुआं निकल जाता है। इसलिए वास्तव उपादान कारण तो लकड़ी है, अग्नि नहीं है। ये उनकी भ्रांति हो रखा है थोड़ा। इसलिए हर दर्शन में कुछ न कुछ भ्रांतियां मिलेंगे। वो अद्वैत वेदांत में आकर सब सुधरता है मामला, लेकिन वो तुरंत पचता नहीं, क्योंकि वो ऐसा बैठ जाता है ना, तर्क करके करके बार बार यो धूमवान सौसवन्यमान बोल बोल के जो है पढ़ते पढ़ाते ऐसी आदत हो जाती है तो पचती नहीं। कई बार ऐसे शुरू में हमें भी होता था, नैयायिक लोगों ने आत्मा को चेतन नहीं माना है, ये वेदांत कहता है बार बार, तो पचती नहीं। पता नहीं कैसा हो सकता है? आत्मा को अचेतन कहा कैसे, किस आधार पर? तो फिर बाद विवेक करने की समझ में आता, उनका कहना है ज्ञान का उत्पत्ति, मनस संयोग से ज्ञान उत्पत्ति के बिना आत्मा है ये भी नहीं मालूम होता। यदि आत्मा स्व प्रकाश चैतन्य होता तो मनस की अपेक्षा क्यों हुआ ज्ञान उत्पत्ति में? और ज्ञान ही चैतन्य है, गंगा कहना ज्ञान चैतन्य है, और वो मनस युग से आत्मा में पैदा होता है, तब आत्मा भी चेतन हो जाता है। अतः आत्मा को द्रव्य कोटि में रखते हैं, और द्रव्य में चेतना चेतन है, सब द्रव्य जड़ ही है। ज्ञान जहां पैदा हो गया तो वो चेतन हो जाता है। अतः उनके यहां आत्मा तो जड़ हो गया, तब उनका वो अपना नया दूसरी जवाब देते हैं, भाई देखो जड़त्म द्रव्यत्म हमने लक्षण तो बना नहीं, हमारा लक्षण जड़त्म द्रव्यत्म है क्या? अतः आत्मा चेतन होता भी द्रव्य कोटि में रखने में क्या आपत्ति है? समय कारणम द्रव्य से सामान्य लक्षण। समय कारणत्व का नाम, उपादान कारणत्व का नाम हमने रख दिया द्रव्य का लक्षण। अतः आत्मा में भी उपादान कारणत्व है, अतएव जो आत्मा को हम द्रव्य कोटि में रख दिया, इतने माह से आत्मा जड़ नहीं हो सकता, ऐसे तर्क देते हैं। उनका क्या, तब उस पर जवाब दे, ठीक है यदि आत्मा अपने आप में चेतन है, फिर ये क्यों मानते हो कि आत्मा मन संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है? जो चेतन होता है ज्ञान स्वरूप होता है,
चिति धातु संज्ञान अर्थ में होता है, चिति संज्ञान है धातु है। चिति से चैतन्य जहां बन रहा है तो वहां पर क्या होता है, मानना ही पड़ेगा आपको कि वो ज्ञान रूप है। यदि चैतन्य है आत्मा तो ज्ञान रूप होगा। अति ये कहना पड़ेगा फिर आपको भी दो स्वरूप माननी पड़ेगी, नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा मानेगा नहीं है एक, वहीं आके घंटन हो गया उसका। यदि चैतन्य है आत्मा फिर तो उसको नित्य ज्ञान रूप भी मानना पड़ जाएगा, और ज्ञान रूप मानना नहीं चाहता, तो इसीलिए उनका मत वहां विफल हो जाता है। इधर कई बातें जब आप और भी चित्सुकी वगैरह पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कितना उन लोगों के अंदर कमियां हैं। प्रथम में क्योंकि जब साधारण आदमी आ जाता है शास्त्रों में, उसको जो भी शास्त्र शुरू में कहता है सब बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया हो, बहुत उच्च कोटि का ज्ञान हमें मिल गया। क्योंकि जो नहीं जानते थे पहले संसार में रहते वक्त ऐसी बात यहाँ बताई गई है, उत्कृष्ट चिंतन के साथ दिया गया है, तो आप वो तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। और जब पहला छाप पड़ गया ना, वो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाली बात, और पहले जो छाप पड़ गई अब उसको मिटाना मुश्किल हो जाता है। अरे सीधे पहले वेदांत का छाप पड़ जाए वो भी खतरा हो जाता है, अहम एवं ब्रह्मा से बन जाते, समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए पहले उनका भी वासना डालना जरूरी है, फिर उसको काटना भी जरूरी है। शास्त्र की वासना शास्त्र से काटना पड़ता है, इसलिए क्रम है। इसलिए पहले यहां पर आगम के आधार पर चले, तो उसको दृढ़ करने से पहले फिर तर्क को ला रहे हैं, यहां अनन्यत्व को कथन कर रहे हैं। इसलिए न चासौ अग्नि धूम योर विद्यते तारसी तद्भावानुरक्ता बुद्धि जो है कार्य कारण का जो कारण है वह वहां पर विद्यमान नहीं है। भावाच्च उपलब्धे वा सूत्रम, भावाच्च उपलब्ध है, अतः सूत्र का अर्थ स्वर बदल दिया, भावे चोपलब्धे के अनुसार जवाब दिए थे, और अब भावात च पंचमी सप्तमी पक्ष भी है, पाठभेद है, कई पंचमी पाठभेदी लोगों ने किया है, तब भी कोई अंतर नहीं पड़ता है। न केवलम शब्दादि और कार्यकारिणी और अनन्यत्व, इस सूत्र का अर्थ हम ऐसे घटाएंगे, केवल श्रुति के आधार पर हम कार्य कारण भाव के अनन्यत्व नहीं कह रहे हैं, किंतु प्रत्यक्षोपलब्धि भावाच्च तेव अनन्यत्व इत्यर्थः, प्रत्यक्ष उपलब्धि की भावात, प्रत्यक्ष ज्ञान भी यहाँ विद्यमान होने से हम कार्य कारण भाव के अन्यत्व निर्णय करते हैं। भवती के उपलब्धि का विशेषण है ना, उपलब्धि भावात, उपलब्धि भावात, क्यों क्या उपलब्धि भाव है, प्रत्यक्ष उपलब्धि भावात, क्योंकि उपलब्धि भी पंचमी हो गया, भावात भी पंचमी, दोनों पंचम में है, इसलिए अर्थ करना पड़ेगा उपलब्धि भावात, उपलब्धि है भावात में उपलब्धि भावात, कीदृक उपलब्धि भावात, कहते प्रत्यक्ष उपलब्धि भावात, ऐसा अर्थ भवती प्रत्यक्ष उपलब्धि कार्य कारण और अनन्यत्व, कार्य कारण की अनन्यत्व प्रत्यक्ष उपलब्धि भी विद्यमान है ही। कहा ऐसा आपने देखा, तद यथा तंतु संस्थाने पटे तंतु व्यतिरेक पटो नामक कार्य नहीं वो उपलब्ध थे। तंतु संस्थान में तंतु का आतान विधान रूपी विशेष जो संस्थान विशेष रूप में स्थापित किया, धागे थे, रुई था पहले, उन रुइयों को धागा बनाया गया, और धागों से जो आपने उसका आतान विधान विशेष जुलाहा में मशीन में लगा करके बनाया गया, और उस आस्थान विस्थान विशेष का नाम ही संस्थान है, तंतु संस्थान। उसमें पटे तंतु व्यतिरेक न पटो नाम कार्य नहीं उपलब्ध है। अतः तंतु संस्थान रूप क्या है, पट, वो पट तंतु व्यतिरेक न, तंतु को छोड़ करके पट नाम का वस्तु कार्य कहीं उपलब्ध होता है क्या? तंतु को छोड़ दिया जाए तो तंतु संस्थानात्मक जो पट है वह पट जो है कहाँ उपलब्ध होता, नहीं वह उपलब्ध है। और केवलास्तु तंतवः आतान वितानवन, केवल तंतु ही है वहां, आतान वितान वाले होकर रह रहा है, और उस तंतु संस्थान विशेष का नाम आपने रख दिया पट। तारस पट के विषय में हमें यह निर्णय लेना पड़ता है कि वह पट रूपा कार्य तंतु को छोड़ करके नहीं रहता। इसी प्रकार तंतु के बारे में विचार कर देख लीजिए, केवलास्तु तंतवः आतान वितानवंत प्रत्यक्ष उपलभ्यन्ते, केवल तंतु ही आतान वितान रूप विशेष संस्थिति से युक्त होकर के प्रत्यक्ष रूप में उपलब्ध हो रहा है। तथा तंतुषु अंशवो, अंशुषु
तद अवयवाः, इसी तरह तंतुओं के बारे में विचार करिए। तंतु शुभ ने तंतु विषय भी विचारणीय, विचार कर आप देखेंगे क्या दिखेगा आपको, अंशुषु एव अंशव एव अस्ति, वास्तव में अंशु ही है, अंश के अलावा तंतु नाम का चीज नहीं। अरे वो अंशु कहां से है, अंशुष तदवयवाः, उसके वय में जाओ, उसके वय में जाओ, उसके वय में जाओ, सीधा माया में पहुंचोगे। और वो लोग परमाणु कह देते हैं, है ना, उसका वय में कहा जाएंगे हम, सूक्ष्म होते जाएगा, पृथ्वी तत्व में पहुंच गए, पृथ्वी से जल, जल से अग्नि, अग्नि से वायु, वायु से आकाश, आकाश से माया, वहां तक जाओगे ना। हर एक वस्तु को इसी तरह से अंत में माया में जाना पड़ा। और माया कहाँ है, आत्मा में अनन्य रूपेण विद्यमान है, अतः सारा जगत ही आत्मा में अनन्य रूपेण विद्यमान सिद्ध हो गया। इसे अनया प्रत्यक्षोपलब्ध्या, एतादृश प्रत्यक्ष अनुभूति के आधार पर ही लोहित शुक्ल कृष्णानि त्रीणि रूपाणी, आ गया ना, लोहित शुक्ल कृष्णानि अतः सतरजतमात्मिका, 3 रूप ही पृथ्वी, जल और तेजात्मक के सारा सृष्टि सिद्ध हो गया छांदोग्य के अनुसार। ततो वायु मात्रम आकाश मात्रम चीति अनुभूय, उस छांदोग्य में अब तैत्तिरीय को जोड़ देना, उन 3 से आगे और क्या है, वायु मात्रम भवति, फिर वायु क्या है, आकाश मात्रम भवति, ये कहना पड़ेगा। घटपटादि संपुष्ट जगत कैसा है, पृथ्वी मात्रम भवति, और पृथ्वी मात्र कैसा है, वो कैसा रहता है, कहते वो अपना कारणभूत जल मात्रम भवति, जल को छोड़कर पृथ्वी नाम का कार्य नहीं हो सकता। इधर जल कहाँ है, कहते अग्नि में, इसलिए अग्नि को छोड़कर जल नामक कार्य नहीं हो सकता। ऐसे सब में जैसे तंतु को छोड़कर पट नहीं है, उसी प्रकार जल को छोड़कर पृथ्वी नहीं, अग्नि को छोड़कर जल नहीं, ऐसे करते करते पहुंचेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, स्वयं आप उसमें पहुंच जाएंगे। पृथ्वी, जल, तेज, वायु मात्रम, इसलिए कहा ततो वायु मात्रम तथा आकाश मात्रम च इति अनुमेयम। इस तरह से अनुमान भी कर लेना चाहिए प्रत्यक्ष अनुभूति के आधार पर। घटवत पटवत दृष्टांत बना लो, विमतम कार्यम कारणाद भिन्नम कार्यत्वात् पटवत, विमतम इदम जगदात्मकम सर्वम कार्यम कारणाद भिन्नम कार्यत्वात्, ये तो क्या है, दृष्टांत क्या है, पटवत। जगत एक देश को ही दृष्टांत बनाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। यह सर्वम तुच्छम, यह कहता है सर्वम तुच्छम, प्रमेयत्वात् दृश्यत्वात्, दृष्टांत क्या देना पड़ेगा, खपुष्पवत, वो घसुल का उसी देश के अंतर्गत ही है ना। सर्वम द्रव्यम, सर्वम द्रव्यम गुणवत्वात्, दृष्टांत यहाँ दोगे, सर्वम के अंदर सारा जगत आ गया, तो घटवत दृष्टांत देना पड़ता है नहीं है को। इसलिए हमेशा नियम है, सर्वावच्छेदन यदि पक्ष होता है तो एक देशावच्छेदन, एक कालावच्छेदन, वस्तुवच्छेदन आप जो है दृष्टांत बना सकते हैं। प्रत्यक्ष एक वस्तु में देखा हुआ कार्य कारण भाव रूपी व्याप्ति को आप समस्त ब्रह्मांड में घटा सकते हैं। इसलिए विमतम इदम सर्वम जगत, समस्त जगत को ही पक्ष बना लो, और जगत का एक देश जो पट जिसमें आप अनुभव कर रहे हो उसको दृष्टांत बनाएंगे। विमतम जगत कार्यम कारणाद भिन्नम, ये जगदात्मक समस्त जो कार्य है वो अपने कारण से अभिन्न है। क्यों, कार्यत्वात् घटवत, ये दृष्टांत बनता है। व्यतिरिक्त भी जा सकता है, नियम तने में था आत्मा, नियम तने में था आत्मा माना जा सकता है, लेकिन आत्मा भी द्रव्य का लक्षण घटाते ना, इसलिए उनके मत सर्वम द्रव्य में आ जाता है, आत्मा भी द्रव्य भी आ गया ना। व्यतिरिक्त कहां से लाओगे उनके मत में, व्यतिरिक्त मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो आत्मा को भी द्रव्य कोटि में रख दी है, जगत कोटि के अंतर्गत आ गया है ना, क्या कहां जाओगे आप। इसलिए उनके हिसाब से उभय मत सम्मत देना पड़ेगा ना हमें, इसलिए उन्हीं की प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा। चलो भाई घट को दृष्टांत बना लो, इसलिए घटवत हमेशा दृष्टांत दिया जाता है वेदांत में भी। अच्छा, सत्ता तथा परमिति तत्र सर्व प्रमाणानाम निष्ठाम अवोचाम, तथा परम ब्रह्मैकमेव अद्वितीयम, आ गया ना। वायु मात्रा आकाश मात्र है, वो आकाश कहाँ है, माया में, माया कहाँ है, ब्रह्मैकमेव अद्वितीयम, ब्रह्म में है जो एकमेव अद्वितीय है।
तथा सर्व प्रमाणा नाम निष्ठम अवोचाम। और एतादृश एक में द्वितीय तत्व ब्रह्म बोध करने में सगल प्रमाणों की निष्ठा हमने पर्यवसान जो है पूर्व में सिद्ध कर चुका हूं। सत्ताच अवरस्य, सत्ताच अवरस्य, अवरस्य मैंने कार्यस्य सत्वा। कार्य में कोई भी कार्य ले लो सभी में सत्व रहता है। और कार्य का जो अभाव करते उस अभाव में भी सत्व जोड़ते हो। घट प्राग भाव अस्ति नहीं बोलेगा, वो अस्ति नहीं बोलेगा। घट प्राग भाव अस्ति, घट प्राग वो नास्ति, उसमें भी अस्थि घुसा पड़ा है, पर नास्ति में भी अस्थि है। अस्थि को छोड़ करके, सत्व को छोड़ करके कोई बात हो तो बताओ। कोई भी चीज आप कहेंगे कुछ भी, वहां साथ में अस्थि क्रिया तो जुड़ी जाएगी। अस्थि के बिना तो चलेगा ही नहीं काम। मैंने सत्ता के बिना किसी वस्तु के होने में कोई प्रमाण ही नहीं बनता। और सत्ता कहां से आया? कार्य आत्मा का स्वरूप है। सदैव इदम अगर आसित, आत्मा का स्वरूप ही सत्ता है। सत्ता स्वरूप आत्मा को छोड़ करके आते हुए जगत राम को जिस कहां से बताओ? कार्य को बता देना। एक भी कार्य ऐसे बताओ जिसमें सत्ता अस्थि नाम का चीज ना हो। अतः मानना ही पड़ेगा सारा जगत का कार्य अपनी सत्ता के कारण से सिद्ध हो जाता है। वह कारण रूपा सत्ता के अलावा और कुछ नहीं है। सत्वाच्च कार्यस्य अनवरस्य कार्यस्य इतश्च कारणात् कार्य से अन्यतम। इसलिए भी आपको कारण से कार्य का अन्यत्व माननी पड़ेगी। यद कारणम प्रागुत्पत्ति, जो कि हमने पूर्व में कह दिया है। कारणात्मा नैव, यहाँ भी यद कारण मतलब वही है। वो कारण शब्द का अर्थ नहीं लेना, उपादान कारण नहीं लेना। जिसलिए कि, यद कारण माने जिसलिए कि प्रागुत्पत्ति है। कारणात्मा नैव कारणे सत्तम अवरकालीन से कार्य से श्रूयते। क्योंकि उत्पत्ति से पहले, प्रागुत्पत्ति माने उत्पत्ति से पहले, कारणात्मना एव, कारण रूप से ही कारण में यह कार्य रहता है। सत्वम कारणे कार्य से सत्वम। प्राग उत्पत्ति से पूर्व में यह कार्य कारण रूप से कारण में ही विद्यमान था। कौन सा? जो अवरकालीन से कार्य से, अर्वाचीन कार्य की उत्पत्ति के पूर्व कारण रूप से ही वह कारण में सत्ता सुनी जाती है। सदैव स्वमिदम अग्रासीत, आत्मा वाइदम एक अग्रासीत इत्यादि शब्दों से वह सत्ता आत्मा का स्वरूप है। ये बात सर्वत्र सिद्ध हो रहा है सभी श्रुतियों से। अतएव अवरकालीन मैंने उत्पत्ति पूर्वकालीन, प्राग उत्पत्ति की व्याख्या अवरकालीन से, अवर से कार्य से के लिए अवरकालीन कार्य से मैंने प्राग उत्पत्ति कार्य से, अवरकालीन का ही अर्थ है प्राग उत्पत्ति कार्य से। कारणात्म नैव कारणे, कारण रूप से ही कारण में सत्वम श्रुते, सत्व का श्रवण हो रहा है श्रुति में। इत्यादौ इदम शब्द गृहीत से कार्य से कारणेन सामनाधिकरण्यात्, क्योंकि इदम शब्द से गृहीत जो कार्य है उसको कारण के साथ सामनाधिकरण्य प्रयोग भी कर दिया है। यच्च यदात्मना यत्र न वर्तते न तथा उत्पद्यते, जो जिस रूप से जिसमें नहीं रहा करता है वह उससे उत्पन्न होवे ऐसा नहीं माना जा सकता। जैसे पट जो है मृत्तिका में पट रूपेण विद्यमान नहीं है, या मृत्तिका रूपेण पट मृत्तिका में विद्यमान नहीं है। मृत्तिका के रूप में पट मृत्तिका में विद्यमान नहीं है, अतएव मृत्तिका से पट उत्पन्न नहीं होता। और घट मृत्तिका के रूप से मृत्तिका में विद्यमान है, अतएव मृत्तिका से घट उत्पन्न हुआ करता है। इसलिए यत मने पटः इत्यादि कोई दृष्टांत ले लीजिए। यदात्मना मने कार्यात्म कारणात्मना मृत्तिकादि रूपेण यत्र मृत्तिकायाम न वर्तते अतएव तत् स पटः तथा मृदः न उत्पत्ति, मृत्तिका से उत्पन्न नहीं होता। यथा सकताभ्यस्तैलम, इसलिए यत का नपुंसक प्रयोग, इसलिए भाष्यकार भी तत् शब्द तैलम दृष्टांत दे दिया। तत् यत में तैलम,
यदात्मना माने सिकतात्मना सिकतायाम न वर्तते अतएव तत्तैलम ततः सिकतायाः न उत्पद्यते ऐसा नहीं होता। तस्मात् इसलिए प्रागुत्पत्तिर अनन्यत्वाद उत्पन्नम अपि अनन्य देव कारणात् कार्यमिति अवगम्यते। इसे उत्पत्ति से पहले कारण में कारण रूप से कार्य का विद्यमानता अनन्य भाव में विद्यमान होने से उत्पत्ति के पश्चात भी हम कहते हैं वह कार्य अपने कारण में अनन्य भाव से ही अभिव्यक्त है। कारण रूपेण यही कार्य अनभिव्यक्त रूपेण अनन्य था। उत्पत्ति से पहले कार्य की अनभिव्यक्त अवस्था को ही हम कहते हैं कार्य कारण रूपेण ही कारण में रह रहा है, और उसकी अभिव्यक्ति को हम कहते हैं तब भी वह अब कार्य अपने अभिव्यक्त स्वरूपेण कार्य रूपेण कारण में रह रहा है। उत्पत्ति से पहले कार्य कारण रूप से कारण में था, उत्पत्ति के अनंतर कार्य कार्य रूपेण कारण में रह रहा है। इतना ही अंतर हो गया। अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति का इतना ही फर्क है। लेकिन पहले भी कारण में ही है, अब भी कारण में है, बाद में भी कारण में ही रहता है, नाशोत्तर काल में। यथाच कारणम ब्रह्म, हाँ हो गया ना, कारणात् कार्यम इति अवगम्यते। यथाच कारणम ब्रह्म त्रिषु कालेषु सत्वं न विचरति एवं कार्य में भी जगत त्रिषु कालेषु सत्वं न विचरति। ये एक बहुत बड़ा भ्रांति का कारण है। भी वाक्य लोगों के अंदर भ्रांति पैदा करने वाला है वाक्य। यथाच कारणम ब्रह्म, जिस प्रकार से कारण रूपा जो ब्रह्म है वो तीनों कालों में सत्व को विचार को प्राप्त नहीं करता, वो सत्व है। उसी प्रकार से कार्यात्मक के जगत भी तीनों कालों में अपने सत्व को विचार नहीं करता। अब यहां पर पकड़ लेते हैं आते हुए जगत तीनों कालों में सत्य है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे। पूर्व वाक्यों को देख के ध्यान दीजिए, तीनों कालों में कार्य का भी सत्व मान रहे हैं, लेकिन मानने के पीछे थोड़ा सोचिए। उत्पत्ति से पहले कार्य का सत्व हम किस रूप से माने हैं? कार्य रूपेण है क्या? जगत रूपेण है क्या? कारण रूपेण माना है ना। लेकिन बस वो सीधा वाक्य पढ़ लेता रहे, तीनों कालों में जगत सत्व है, सत्य का विचार नहीं होता, इसका मतलब तीनों कालों में जगत सत्य है, ऐसे पकड़ लेते लोग। लेकिन पहले इतना जो समझाया है वो किस लिए? फिर नहीं तो यही वाक्य को पहले नहीं रख देते सीधे। समझाने का मतलब यही है, तीनों कालों में कार्य का सत्व है, इससे कोई संशय नहीं है, लेकिन किस रूपेण सत्व है वो समझ लेना है। पहले भी जगत इसी रूप में सत्य था क्या, जिस रूप में अभी देख रहे हो? यदि इस रूप में सत्य होता तो फिर जगत सत्य हो जाएगा। जिस रूप में अभी आप ब्रह्म अनुभव कर रहे हो, ब्रह्म का अनुभूति होती है, उसी रूप से पहले भी अनुभव है, बाद में भी अनुभूति है। सदा ही ब्रह्म का एक रूपेण अनुभूति होना उसके सत्यत्व के प्रति कारण है। ब्रह्म की सत्व का एकाकारेण ही तीनों ही कालों में अनुभूति होती है, अतएव ब्रह्म ही सत्य होता है। लेकिन कार्य का सत्व को तीनों कालों में एक आकार अनुभव नहीं करते हो। कार्य का सत्व उत्पत्ति के पूर्व में कारणात्मना था, और कार्य का सत्व विनाशोत्तर काल में भी कारणात्मना ही रहता है, कि स्थिति काल मात्र में कार्य का सत्व कार्य रूप में विद्यमान होता है। अतएव सत्व का स्वरूप में विचार होने के कारण से सत्व का विचार नहीं, लेकिन सत्य के स्वरूप में विचार हो गया। कार्य का सत्व तीनों कालों में है, लेकिन किस प्रकार का सत्व है, जब वो प्रकार में जाओगे तो उसे विचार दिखता है। कभी कारणात्मना है, कभी कार्यात्मना है, फिर अंत में कारणात्मना हो जाता है। और ब्रह्म पहले भी अपने ज्ञान रूपेण ही वही है सत्य उसका। मध्यकाल में भी जब जगत हमें देख रहा है, द्वैत काल बंधन काल में भी, बंधन के पूर्व में क्या था? जगत यानी ब्रह्म चैतन्य रूपेण ही सत्य था, ज्ञान रूपेण ही सत्य था, आनंद रूपेण ही सत्य है वो। और जब बंधन है उस समय में भी वह ब्रह्म ज्ञान रूपेण आनंद रूपेण चैतन्य रूपेण ही सत्य है, और मोक्ष काल में भी वह ब्रह्म ज्ञान रूपेण चैतन्य रूपेण आनंद रूपेण ही
सत्य है। सत्य का स्वरूप में विचार नहीं है ब्रह्म का, लेकिन सत्य का स्वरूप में कार्य जगत का विचार है। अतएव कार्य को मिथ्या मानते, इसलिए यहाँ पर त्रिषु कालेषु कारण पे सत्यम न व्यभिचरति, सत्य का विचार नहीं है, लेकिन सत्य के प्रकार का विचार ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो इस वाक्य से भ्रांति हो जाएगा। एकंच पुनः सत्यम, और इसलिए वह सत्य तो एक ही होता है, दो होता ही नहीं। कार्य का अपना सत्व अलग और कारण का अपना सत्व अलग, ऐसा दो सत्व नहीं है। इसलिए भाष्यकार आगे लिखते हैं कंच पुनः सत्यम, और किसका है वो? कारण का ही स्वरूपता सत्व है, कार्य का अपना स्वरूपता कोई सत्व ही नहीं है। एकम च पुनः सत्यम अतोप्यनन्यतम कारणात् कार्यस्य, इसलिए कार्य का कारण से अन्यतम को मानना ही पड़ेगा। असद्व्यपदेशान्यति चन्न धर्मांतरण वाक्य शेषात्, सूत्रकार कहते हैं पूर्व पक्ष को पहले ला रहे हैं असद्व, क्योंकि उसके पास ऐसे भी तो मंत्र है असद्व इदम अग्रासीत, असद एव इदम अग्रासीत भी है छांदोग्य में, तैतरी में भी है। तो असद व्यपदेशात, असद रूपेण भी उपदेश हुआ है, प्राग उत्पत्ति कार्य को असद रूपेण उपदेश हुआ है। इसे तीनों काल में सत्य कैसे आपने कह दिया, कभी असत्य है वो, कभी सत्य है, अतएव कारण से कार्य का अनन्यत्व नहीं हो सकता, कि कारण तो तीनों कालों में सत्य है, और कार्य यदि अन्य है उसके, तो कार्य भी तीनों कालों में सत्य होना चाहिए। लेकिन कार्य तो कभी असत्य कभी सत्य है, इसका मतलब कारण के साथ कार्य अनन्य नहीं है, ये पूर्व पक्ष कहेगा। हाँ, क्योंकि पहले असत्य है ना, असत वायद में अग्रासित बोल दिया, अग्रह मन का उत्पत्ति पूर्वम असद रूप था, अब सदरूप है, यदि कारण से अनन्य है और कारण रूपा ब्रह्म तुम्हारा तीनों काल में किम रूपम सदरूपम है। यदि तीनों काल में जो कारण सदरूप है, उससे अनन्य भूता जो कार्य है वह भी तीनों काल में सदरूप होना चाहिए। लेकिन कभी असत कहा गया है, कभी सत कहा गया है, इससे स्थापित हुआ कि कारण और कार्य अनन्य नहीं है, ये पूर्व पक्ष। यदि चिन्ह, अरे वहां पर असत शब्द का अर्थ सत्व का निषेध नहीं है, असत का मतलब सत्यम न, ऐसा अर्थ नहीं करने का, न सत्यम इति असत, ऐसा अर्थ नहीं है, वह यौगिक अर्थ नहीं है। धर्मांतरेण, वहां जो कथन एक धर्मांतर से कथन हुआ है। धर्मांतर क्या होगा? व्याकृत नाम रूप इस समय जगत का हम देख रहे हैं, इस समय जो जगत का अनुभव हो रहा है वो व्याकृत नाम रूपात्मक जगत का अनुभव कर रहे हैं। अर्थात क्या है? व्याकृतत्व धर्म से विशिष्ट नाम रूपात्मक जगत का अनुभव कर रहे हैं। और उत्पत्ति से पहले फिर कैसे था? तब हम कहेंगे व्याकृतत्व धर्म से रहित था। और धर्मांतर क्या है? व्याकृत धर्म से रहित का मतलब अव्याकृतत्व धर्म से था, वो अव्याकृतत्व धर्म कोई असत शब्द से कह दिया, वही धर्मांतर है। यहाँ पर अव्याकृतत्व नाम का एक धर्मांतर है, उस धर्मांतर के द्वारा वहां कथन हुआ है। रिय कैसे निश्चय ले लिया आपने? तो वाक्य शेषात, वाक्य शेष देखिएगा, तत्सत आसीत, अंत बोला कि नहीं बोला? यदि कार्य वास्तव में असद रूप से इष्ट ही था, असत कार्य न सदी लेना होता, तो अंत में तत्सत आसीत ये कैसे बोलते? ननु पूर्वपक्ष क्वचित असत्व विप्रागोत्पत्ति कार्य से उपदिशति श्रुति, कहीं कहीं पर तो श्रुति ने कार्य का उत्पत्ति के पूर्व काल में असत्व का कथन हुआ किया है। कहा किया है? कहते असदेव जमग्रासी चांद 3:19 असद्व जमग्रासी 33:2-7-1 में देखा गया। तस्मात् सद्व्यपदेश असद्व्यपदेशात न प्रागुत्पत्ति कार्य से सत्व चेत नैति ब्रह्म, इसलिए जिसलिए असत्व का उपदेश हुआ है, इसलिए उत्पत्ति से पहले कार्य का सत्व नहीं मानेंगे। इति चेत न, ऐसे नहीं करना, न इति ब्रह्म नहीं अयम अत्यंत असत्व प्रागुत्पत्ति कार्य से सद्व्यपदेश। ये जो असत्य उपदेश है, असत्य जो शब्द प्रयोग हुआ है यहाँ पर, वह असत्य आत्यंतिक असत्य खपुष्पादि के समान
आत्यंतिक असत्व का वाचक नहीं है। अयम असद व्यपदेश के साथ जोड़ दो। अयम असद व्यपदेश कार्यस्य प्रागुत्पत्ति है अत्यंत असत्व अभिप्राय न। कार्य का उत्पत्ति के पूर्व में अत्यंत असत्व का कथन करने के अभिप्राय से यहां पर असत्य उपदेश नहीं हुआ है। लेकिन तरी पूर्व है फिर क्या है यहाँ और किस रूप से कहा गया है? व्याकृत नाम रूपत्ता धर्माद अव्याकृत नाम रूपत्तम धर्मांतरम। देखो सूत्र धर्मांतरण है ना, उसकी व्याख्या धर्मांतर क्या है? कहते देखो व्याकृत नाम रूपत्व नहीं हम अनुभव कर रहे हैं इस जगत को, इसलिए व्याकृत नाम रूपत्व नामक धर्म की अपेक्षा से अव्याकृत नाम रूपत्व नाम का एक धर्मांतर मानूंगा। इस समय इस जगत को हम किस धर्म से अनुभव कर रहे हैं? नाम रूपात्मक अनुभव किया हुआ जगत का धर्म है व्याकृतत्व धर्म है। अतः व्याकृत नाम रूपत्व नामक धर्म की अपेक्षा से अव्याकृत नाम रूपत्व नामक एक धर्मांतर स्वीकार करूंगा। तारस धर्मांतर के द्वारा तेन धर्मांतरेण अयम असत व्यपदेश प्रागुत्पत्ति है। तारस धर्मांतर को लेकर के असत शब्द प्रयोग कर दिया है उत्पत्ति पूर्व काल में कार्य का वर्णन करने में। सतएव कार्यस्य कारण रूपेण अनन्यस्य, यद्यपि कारण रूपेण अनन्य है, अनन्यभूता कार्य का कारण रूपेण सत्य होने के बावजूद भी व्याकृत नाम रूपत्व दृष्टि वो असत्य है, ये कह दिया गया। कारण रूपेण भले सत्य है, वो कारण रूपेण अनन्यभूता कार्य सत्य होने होते हुए भी सथा एव सत्य है ही वो। कारण रूपेण अनन्यात्मक कार्य सत्य होते हुए भी व्याकृत नाम रूप जो उत्पत्ति कालीन है, उत्पत्ति उत्तर काल जो व्याकृत नाम रूपात्मक धर्मापेक्षा से यहाँ पर उसको कह दिया असत शब्द। खत्म ये तो दवगम्य थे, ऐसा है यह असत शब्द अव्याकृत का पर्यायवाची है, अत्यंत असत खपुष्पादि के समान नहीं है, ये आपने कैसे निर्णय ले लिया? कहते वाक्य शेषात यद उपक्रम संदिग्धार्थम वाक्यम तच्छेषात निश्चयत है कि नियम पूर्व में कर चुके हैं, जहां कहीं भी उपक्रम में संशय हो जाए तो वाक्य शेष से निर्णय करो, वाक्य शेष में संशय हो जाए उपक्रम के आधार पर निर्णय करो। यही नियम है हमारे वाक्यार्थ निर्णय करने का। और वह यहाँ तो उपक्रम में संशय है, अतः वाक्य शेष के द्वारा निर्णय करेंगे। यह च तावत असदेव इदम अग्रासीति असच्छेदन उपक्रम निर्दिष्टम यत् तदेव पुनः तत्शब्देन परामर्श्य सदिति विषयिण तत्सत आसीत इति। उपक्रम में असदेव इदम अग्रासीत करके 2-7-1 में शुरू किया और असत शब्द के द्वारा उपक्रम करने के बाद में जो उस असत शब्द निर्दिष्ट तत्व था उसी को आगे जाकर के तत्शब्द के द्वारा परामर्श करा दिया। जिसको पूर्व में असत शब्द से कहा गया था वह क्या है? सत आसित, तत् सत आसित। तत् शब्द से किसको लेना है? जो इसी प्रकरण में उपक्रम जो था अपना असत, उसको लेना। यत् तदेव निर्दिष्ट जो वस्तु था उसी को पुनः तत्शब्द के द्वारा परामर्श करके सत से विशेषित कर दिया गया है और कह दिया गया है तत्सत आसीदिति। असतश्च पूर्वापर काल असंबंधात आसित शब्द अनुपत्तिश्च। असतश्च पूर्वापर काल असंबंधात, क्योंकि समस्या एक और है, जो असत वस्तु होता है उसका पूर्व और अपर काल में कभी भी अन्वय नहीं हो सकता। जो अत्यंत असत होते हैं कभी किसी काल में पैदा नहीं होते हो। जो खपुष्प आदि हैं, शशृंग आदि हैं, कब पैदा होंगे? होते ही नहीं। इसे जो अत्यंत असत्य है वो पहले ऐसे था बाद में ऐसे हो गया, इस प्रकार का व्यवहार बन सकता है कि अत्यंत असत वस्तुओं में? हो नहीं सकता है। इसे कहते हैं यदि असत शब्द से आप अत्यंत असत लेते हो फिर आसित कैसे प्रयोग कर दिया? असदेव इदम अग्र आसित, तत्सत आसित बोल रहे नहीं बोल रहे? उपक्रम में भी आसित है, उपसंहार में भी आसित है, वो आसित कैसे प्रयोग होगा?
इसका मतलब या ऐसा कोई चीज लेना पड़ेगा जो अत्यंत असत्य नहीं है, तब आसित व्यवहार होगा। पहले ऐसे था, वर्तमान में ऐसा वर्तते, इदानीं वर्तते। उत्पत्ति पूर्व कैसे था? नाम रूपात्मकम नास्ति न आसीत, इदानीं तो नाम रूपात्मक विद्यते, ऐसे बोलना पड़ेगा ना। आसित जब बोलोगे तो कभी न कभी विद्यते प्रयोग होगा, पहले ऐसा नहीं था, मैंने अब ऐसा है, ये कहना पड़ेगा ना कभी न कभी। जब आसित प्रयोग हुआ भूतकाल, तो कभी वर्तमान भी होगा और भविष्य भी होगा, और भूत वर्तमान भविष्य का रूपांतरण नहीं है, तो वो अत्यंत असत्य होगा, उसका रूपांतरण नहीं हो सकता। और जो अत्यंत सत्य होगा उसका भी रूपांतरण नहीं होगा। जैसे ब्रह्म, आते हम लोग कहते हैं ब्रह्म से जगत कहां पैदा हुआ? तो ब्रह्म में जो आवरण पता माया से सब कुछ हुआ। कहने के लिए ब्रह्म से अनन्य, ब्रह्म ही उपादान कारण कह दिया जाता है, लेकिन वास्तव ब्रह्म भी अत्यंत सत्य होने के नाते उसको भी किसी काल में कोई परिणाम नहीं हो सकता। जो अत्यंत असत्य है उसका भी नहीं हो सकता। ये जो सदात्मक के अनुभव में आ रहा है, जो मिथ्याभूत वस्तु जगत, इसी में व्यवहार होता है। ये पहले नहीं था, अब है, बाद में नहीं रहेगा। इसलिए आदौ अंते तो यन नास्ति वर्तमान था। असल वास्तव में वर्तमान में भी वो नहीं है, लेकिन भाषित मात्र होते रहता है। ऐसे कार्यों को हमें कारण से नहीं मानना पड़ेगा। रज्जु सर्पवत, रज्जु सर्प में सबसे बढ़िया दृष्टांत है। इसलिए कहते हैं तथा असदश्च पूर्वापर काल असंबंध, जो असत वस्तु होगा उसे पूर्व काल अपर काल आदि संबंधी नहीं हो सकता है। फिर आसित शब्द अनुभव, भूतकाल वाचक जो आसित शब्द का वहां असत के साथ अन्वय करना असंभव हो जाएगा। असत मगर आसित इत्यत्रापि तथा आत्मान स्वयं कुरुते वाक्य शेषे विशेषणात् न अत्यंत असत्वम। इस असत मगर आसित में भी उसी अपने उसी वाक्य में तद आत्मान स्वयं कुरुत तत् कह दिया। तद से किसको बोल रहे हैं? उस असत को। उस आत्मा ने अपने आप को वो असद रूपेण जो था उसको सद रूपेण कर डाला। यहां पर भी कह रहा है इति वाक्य शेषे विशेषणात् न अत्यंत सत्वम तस्मात् धर्मांतरेण अयम असद्व्यपदेश प्रागुत्पत्ति कार्यस्य। इसलिए कार्य का उत्पत्ति पूर्व काल में जो असत शब्द कहा गया है वो धर्मांतरेण ही उस असत शब्द का प्रयोग से माननी पड़ेगी, स्वधर्म से नहीं। असत का स्वयं क्या? अत्यंत असत्व, उस धर्म से नहीं, किंतु अव्याकृत रूपी धर्मांतर को लेकर के जो है असत शब्द का प्रयोग हुआ। इसको कहते हैं वेदकरण धर्मावच्छिन्न शब्द प्रयोग करना। वेदकरण धर्मावच्छिन्न शब्द प्रयोग करना, घटत्वावच्छिन्न पट हो जाए, होता है ना, घटत्वावच्छिन्न पट होता है। अरे क्यों नहीं हुआ? रजतत्वावच्छिन्न शुक्ति हुआ नहीं था क्या? तभी तो एकदम रजतम ज्ञान हुआ, भ्रांति। तो वेदकरण धर्मावच्छिन्न होना ही भ्रांति होता है, और यह वेदकरण धर्मावच्छिन्न ही प्रयोग होता है। तस्मात् धर्मांतरेण एवं असद्व्यपदेश प्रागुत्पत्ति कार्यस्य नाम रूप व्याकृतम ही वस्तु सच्चब्दारम लोके प्रसिद्धम। के नाम रूप से व्याकृत जो अभिव्यक्त वस्तु है वही सच शब्द की योग्य माना गया लोक में, अतः लोक दृष्टिया कह दिया गया असद्वैधमासित। अतः प्रांग नाम रूप व्याकरणात् असद इव आसित उपचर्यते है। इसलिए नाम रूप का अभिव्यक्ति होने के पूर्व में कालीन व्यवस्था को लेकर के कहा दिया गया वह नाम रूपात्म जगत असत के समान था, अत्यंत असत के सदृश था। अत्यंत असत था नहीं अर्थ लेना है, अत्यंत असत के समान था ये अर्थ होता है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय